नमस्कार, मैं लेखक कवि और पत्रकार धर्मेंद्र कुमार कश्यप द स्टूडेंट से यूट्यूब चैनल में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों को श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम प्रवेश कर चुके हैं मक्का मदीना के नाम से प्रसिद्ध मुखर्जी नगर के आसपास के इलाकों में जो काफ़ी प्रसिद्ध है नेहरू विहार, जहाँ पे दृष्टि कोचिंग, ALS और अन्य बहुत सारे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान हैं जिनकी कक्षाएं यहाँ पे आरंभ हो चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले हम UPSC के बच्चों से मुलाकात करेंगे। जैसे कि भैया से मुलाकात हुआ है तो इनसे जानने का प्रयास करना चाहेंगे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको सुन रहा हूँ भैया। विकास सिंह। आप कहाँ से निवास करते हो? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से। उत्तर प्रदेश जौनपुर से। तो भैया आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप UPSC की प्रिपरेशन? तो ऐसा है भैया कि जैसा कि अंग्रेजी माध्यम के अपेक्षाकृत हिंदी माध्यम के रिजल्ट में विगत कुछ बच्चों से गिरावट आई है, उसका वजह क्या है? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कौन होता है और अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट कौन होता है। हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट होता है वो स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ होता है, हिंदी माध्यम स्कूल से, जैसे UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो किसी तरीके से एडमिशन लेता है, फिर वो कहीं से UG PG करता है। और जो अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट होता है वो कौन होता है, वो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और फिर उसके बाद IIT, NIT और दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है। फिर उसके बाद वो तैयारी करने के लिए आता है करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर। फिर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में उसका क्लियर हो जाता है। ऐसा है कि भैया अंग्रेजी माध्यम के अपेक्षाकृत हिंदी माध्यम का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए था। तो क्या मतलब हिंदी मीडियम के रिजल्ट में गिरावट आने की वजह सीसेट क्वालिफाई को भी करना चाहोगे क्या? क्या ऐसा वजह है कि सीसेट क्वालिफाइंग की वजह से हिंदी मीडियम के बच्चों का रिजल्ट कम हो रहा है? देखो, मैं तो मानता हूँ कि देखो, जब आप प्रीलिम्स होता है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, ठीक है। और मेरा जो मानना है कि अगर जैसे ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं CBSE बोर्ड से होते हैं, अगर आप हिंदी राज्यों को छोड़ दें तो जितने भी जैसे साउथ में हो गए उन राज्यों को देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं। अगर 15 जैसे हर साल 13-14 लाख जितने भी लोग पेपर देते हैं, अगर उसमें 65 से 70% देखोगे तो इंग्लिश माध्यम के बच्चे रहते हैं। और जब वो तैयारी करने के लिए आते हैं तो बताया जाता है कि आप NCERT पढ़ो, और जो CBSE या ICSE बोर्ड के रहते हैं वो पहले से पढ़े रहते हैं, पैटर्न ही उनका रहता है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा है सर कि आपका ऑप्शनल कौन सा है? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए कोई भी ऑप्शनल ख़राब नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपको क्या अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऑप्शनल अलग होता है, कोई पॉलिटिकल साइंस रखता है, कोई मैथ रखता है, कोई भी सब्जेक्ट रखता है। ऑप्शनल के लिए आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन किए थे? कोचिंग मैंने कोई नहीं, ऑप्शनल के लिए किया था, सेल्फ स्टडी किया मैंने। सेल्फ स्टडी किया। तो क्या स्टडी मटेरियल के बारे में बोलना चाहेंगे? कौन सा ऐसा स्टडी मटेरियल जो UPSC के एस्पिरेंट के लिए मतलब सफिशिएंट है हिंदी साहित्य के लिए? देखिए, हिंदी साहित्य के लिए देखो, यहाँ पे जैसे आप जाते हो अलग अलग जगह पे, फोटोस्टेट की दुकान है, वहाँ पे देखते हैं कि मतलब बहुत सारे मटेरियल रहता है और फिर उसको लीजिए आप, उसमें पढ़िए आराम से। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका माँ बाप को सपना होगा कि मेरे बेटा या बेटी मतलब IAS क्वालिफाई करके CM कलेक्टर बने, तो अपने बच्चे को मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या तो अन्य मतलब प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में नामांकन करवाना चाहेंगे जो कि मतलब UPSC क्वालिफाई कर सके। तो बच्चे आगमन करने वाले हैं मुखर्जी नगर में, तो उनको लिए आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब मुखर्जी नगर में बस उतरेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे जो PG के लिए कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करेंगे, बाद में वही बच्चे फंस जाते हैं और काफ़ी उनको पश्चाताप होता है। तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे ब्रोकर से सावधान रहने के लिए? हाँ, देखो, मैं आपको ये बता दूँ, पिछले 2 साल से कोचिंग बंद है। तो कोई कोचिंग खुली नहीं थी। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे सामान्य अध्ययन का GS वर्ल्ड ने बोर्ड लगा रखा है, 22 सितंबर को जो खुलेगी। इधर पीछे आप देख सकते हैं संस्कृति ने लगाया है, 20 सितंबर को खुल रहा है। और फिर दृष्टि का जो बोर्ड लगा है वो 29 सितंबर का लगा हुआ है। पूरे नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, करोल बाग और गांधीनगर, GTV नगर, जहाँ पे कोचिंग का हब है दिल्ली में, वहाँ पे सारे कोचिंग चाहे वो IAS के लिए हो, चाहे PCS के लिए हो, चाहे CGL को, सबने बोर्ड लगा रखे हैं कि कोचिंग जल्दी ओपन होने वाली है।
और अब जब कोचिंग ओपन होगी तो बहुत सारे नए बच्चे जो दिल्ली में पहली बार आएंगे तो उनको बहुत सारी समस्या आएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है जब वो कहीं पर रूम लेने के लिए आते हैं तो उनको रूम लेने के लिए आते हैं और जो रूम है बिना ब्रोकर के थ्रू नहीं मिलता। जब वो रूम लेने के लिए जाते हैं तो रूम लेने की सबसे बड़ी समस्या आती है। फिर कोचिंग कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है उसकी समस्या आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब जब आते हैं नए नए तो उनको हर एक चीज़ की समस्या है। उनको मतलब पढ़ाई होने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने की वजह से कोचिंग ज्वाइन करने में इकट्ठ नहीं थे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहो? क्या सेल्फ स्टडी के माध्यम से बच्चे कैसे क्वालिफाई कर सकता है? देखो सेल्फ स्टडी के कोचिंग का सिलेक्शन में यूपीएससी स्टूडेंट का टीचर का कोई हाथ नहीं होता ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप जितने भी आज तक IAS बने होंगे आप उनसे जाके पर्सनल 4 से 5% गाइडेंस के लिए जाके आप कहोगे तो मतलब एक रास्ता दिखाने के लिए मतलब ये है कि 95% स्टूडेंट का ही रोल होता है, क्योंकि एक बैच में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, वही सेम टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी का नहीं होता। उसके पीछे आप देखोगे जाके तो बच्चों का खुद की मेहनत डिपेंड करता है। तो हम यही कहेंगे जो बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे क्वालिफाई करना चाहते हैं, भैया जैसा कि बोल रहे हैं कि कोचिंग का मात्र 95% सॉरी स्टूडेंट का मात्र 95% योगदान होता है, जो कि खुद से सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे क्वालिफाई कर सकता है। बाकी यह 5% तो 5% में टीचर का योगदान है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। तो यदि कोई आपको सीनियर मिल जाता है जो गाइड कर सकता है तो आप बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी मतलब कैसे इंस्टॉलेशन ले सकते हो और टॉप रैंकर बन सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का सपना होगा कि मेरा बेटा या बेटी वो खदी नगर के आसपास के इलाके में जा करके अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेकर के UPSC का एडमिशन करें। तो उनके लिए आप किस कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मतलब उचित विकल्प दोगे? देखो आपको जैसे अगर कोई बच्चा आता है, जैसे पहली बात बैकग्राउंड डिपेंड करता है। अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा आता है तो ज़्यादातर वो नेहरू विहार रखता है, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, परमानेंट यहाँ पसंद करता है। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आता है तो करोल बाग ओल्ड राजेंद्र रहता है। बाकी देखो कोचिंग का कोई रोल नहीं होता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अभी बात ये होता है कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें तो पहले यूट्यूब और अपने सीनियर की सलाह लें। आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।